वेलकम टू माय चैनल अब्रॉड किक। तो आप सब लोग मेरी वीडियोस को अच्छे से देख रहे होंगे गाइज। मैं यहाँ पर यूके में मेरे को 6 मंथ हो चुके हैं और यहाँ पर अब इस टाइम मेरी पार्ट टाइम जॉब भी लग चुकी है यहाँ पर लॉकडाउन ओपन होने के बाद। तो आज मैं आपसे अपना वीज़ा जो मेरा स्टैंपिंग का था VFS ग्लोब का एक्सपीरियंस, जिनके थ्रू हमारा वीज़ा प्रोसेस होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होती है एम्बेसी के लिए, क्योंकि हम डायरेक्टली एम्बेसी से तो डील करते नहीं हैं। तो आज मैं वही एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूंगा कि VFS ग्लोबल क्या होता है, किस लिए ज़रूरत है और आपको क्या क्या इनिशियल चीज़ें वहाँ पर चाहिए जब आप वहाँ अपॉइंटमेंट के लिए जाएं, वहाँ अंदर होता क्या है प्रोसेस, एग्जैक्टली प्रोसेस। तो आज मैं आपसे डिस्कस करूँगा वही सब। तो गाइस, जिसने भी मेरे चैनल को लाइक नहीं किया प्लीज़ प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, क्योंकि 80% ऐसे लोग हैं जिन्होंने मेरा सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल। प्लीज़ प्लीज़ गाइस सपोर्ट करिए तो अपने इंडियन कम्युनिटी को आगे बढ़ने के लिए, और जिसको जो भी इशू आ रहा है वो यहाँ पर अपन क्लियर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, मिलते हैं ब्रेक के उस पार। स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। तो हमारी जो VFS ग्लोब जो है अपना इंडिया में, वो एक प्राइवेट फर्म है जो हमारा मतलब प्रोसेसिंग, वीज़ा को प्रोसेस करना, पासपोर्ट कलेक्शन, बायोमेट्रिक, वो ये सब प्रोसेस करते हैं। मीन्स वो एक तरह के ब्रिज हैं हमारे बीच में, मतलब एम्बेसी से कनेक्ट करने के लिए। तो डायरेक्टली हम एम्बेसी को अप्रोच नहीं करते, वो हमारा जो भी डिटेल्स हैं, डॉक्यूमेंट्स हमने वहाँ पर डिस्क्लोज़ किए हैं, वो सब हम उनको शेयर करते हैं। उसके बाद हमारा वीज़ा प्रोसेस स्टार्ट होता है। तो ये रोल होता है VFS ग्लोब का हमारे, मतलब जब भी हम किसी भी वीज़ा प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं। तो VFS ग्लोब बेसिकली आप अगर आप जाएंगे तो वो उनके ऑफिसेज लाइक काफ़ी जगह डील करते हैं। US, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और काफ़ी सारी कंट्रीज़ के लिए मतलब डील करते हैं वो। तो वो एक थर्ड पार्टी हैं जो बीच में काम करते हैं VFS ग्लोब। तो ये तो कुछ मतलब इम्पोर्टेंट मतलब इंफॉर्मेशन होगी अबाउट VFS ग्लोब। तो नेक्स्ट थिंग गाइस हमारी आती है, वो आती है कि वीज़ा अपॉइंटमेंट हमारे को क्या क्या चीज़ें माइंड में रखनी है गाइस। जब आपके पास आपका कैश लेटर आ जाता है हमारे कॉलेज के थ्रू, तो हमको मतलब वीज़ा अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है। तो वो जो प्रोसेस होता है हमारा, जो स्टार्ट होता है, वो VFS ग्लोब के साथ हमारा स्टार्ट होता है, जहाँ पर हमारी प्रोसेसिंग स्टार्ट होती है। तो वहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शंस आते हैं जब आप अपनी प्रोफाइल फिल करते हो कि जो डॉक्यूमेंट्स आपने अपने कैश में शो किया, लाइक फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स, एकेडमिक्स डॉक्यूमेंट और आपका जो भी पासपोर्ट हो गया, ठीक है, कॉलेज का ऑफर, कैश लेटर, वो सारा कुछ जब आप उधर मतलब कैश लेटर के टाइम पे आपने कॉलेज को सबमिट किया, वहाँ पर एक ऑप्शन आता है, आप वहाँ पर अपलोड कर सकते हैं लाइक डिग्रीज कॉलेज की, आपके 10th-12th की मार्कशीट्स, ठीक है ना गाइस। ये सब आप वहाँ पर ऑनलाइन अपलोड करेंगे। उसके बाद आपको एक अपॉइंटमेंट डेट दी जाएगी VFS के थ्रू, ठीक है ना। तो वो डेट पर आपको वहाँ पर जाना है, 15 मिनट पहले आपको जाना है वहाँ पर। तो मैं दिल्ली में था, तो मेरा शिवाजी स्टेडियम के वहाँ पर VFS का ऑफिस है। तो मैं वहाँ पर गया, वहाँ पर उन्होंने मतलब जब आप अंदर जाएंगे डायरेक्टली आप जा नहीं सकते वहाँ पर। तो आपको अपॉइंटमेंट लेटर वो चेक करेंगे कि हाँ आपकी आज अपॉइंटमेंट है। तो वो अपॉइंटमेंट आपकी चेक करने के बाद गाइज, वो आपका मतलब आपको एक जगह होती है उधर ही, ठीक है ना। तो वो वहाँ पर उस जगह पे आपको मतलब अंदर लेकर जाएंगे जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ यूके के वीज़ा प्रोसेस होते हैं। तो वहाँ पर काफ़ी सारे और भी लोकेशंस थे, बट जो आपके लिए जैसे यूके के लिए है, तो वो आपको वहाँ जाकर बैठा देंगे। तो उनके वहाँ पर दो सर्विसेज होती हैं गाइस जब आप वहाँ जाते हो। एक होती है नॉर्मल सर्विस, एक होती है प्रीमियम सर्विस। तो प्रीमियम सर्विस मैं कहूँगा इतना वर्थ नहीं है, वो आपको आपको वहाँ पर एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा, जिसमें सिर्फ और सिर्फ वो आपके ऊपर सोलो फोकस करेंगे। बट इन नॉर्मल सर्विस में क्या होता है कि जब आप अंदर जाते हो VFS में, वहाँ पर आपको टोकन लेना पड़ता है। तो आप टोकन लोगे, आपका टोकन के बाद वो आपको कॉल करेंगे वहाँ पर,
कॉल करने के बाद तो ये तो इनिशियल प्रोसेस हो गया। जब आप अंदर चले जाते हो वहाँ पर काम क्या क्या होता है गाइज, वहाँ पर आपके डॉक्यूमेंट्स मतलब वो वेरीफाई करते हैं जो आपने ओनर दिए हैं, ठीक है। तो वो आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपके चेक करते हैं, ठीक है। तो जब आपका टोकन नंबर आता है वो आपको बुलाते हैं, आप वहाँ पर जाओगे। जो भी आपके पास कॉपीज़ होनी चाहिए, जैसे मेरे केस में क्या था, मेरी जो बैचलर्स की जो कंसोलिडेटेड मार्कशीट है वो A4 शीट पे नहीं आ रही थी। तो गाइज अगर आपके पास भी ऐसा कुछ इशू है, जैसे किसी की पुरानी मार्कशीट होती हैं वो क्लियर नहीं होती, तो आप वो क्लियर फॉर्म में मतलब एक A4 शीट के ऊपर लेके आओ, क्योंकि अगर आप उसको स्कैन अच्छे से नहीं कर पा रहे हो, क्लैरिटी अच्छी नहीं है, तो वो आपके लिए मतलब इशू हो सकता है आगे, क्योंकि वो आपको डॉक्यूमेंट को समझ ना पाए या वो कुछ इशू रेज कर दे, ठीक है ना। तो उस चीज़ से बचने के लिए आप पहले ही एक अच्छे तरीके से उसका प्रिंट आउट ले करके एक A4 शीट के ऊपर तो आप अपनी मार्कशीट निकलवा लीजिए। उसके बाद जब आप वहाँ पर जाएंगे वो आपसे आपके डॉक्यूमेंट्स मांगेंगे। तो उधर अगर आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं तो आपको कोई पैसा चार्ज नहीं करना, लेकिन वहाँ पर स्कैनिंग का चार्जेस होते हैं, जिसमें आपको आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो अपनी मशीन में वर्टिकली स्कैन करेंगे सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स, ठीक है ना। तो आप वो मशीन में डालेंगे आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स और वो वहाँ पर स्कैन करेंगे। जब आपके डॉक्यूमेंट सारे स्कैन हो जाएंगे तो आपको वहाँ पर उनको पे करना पड़ेगा। आई थिंक उसकी फ़ीस 1000 रुपीज़ फ़ीस है गाइस उसकी। तो आप वहाँ पर फ़ी पे करेंगे तो आपको मतलब वो एक स्लिप प्रोवाइड करेंगे कि ये आपने यहाँ पर स्कैन किया है, तो आपको एक स्लिप देंगे और एक चेकलिस्ट फॉर्म आपको उनको डॉक्यूमेंट देने से पहले कि आप क्या क्या प्रोवाइड कर रहे हैं किस किस कैटेगरी में, तो वो आप उनको फॉर्म और आपके सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वो सारे स्कैन करेंगे आपके डॉक्यूमेंट्स, आपको स्लिप दी। तो जो नेक्स्ट प्रोसेस वो गाइस इसके बाद करते हैं वो होता है आपका बायोमेट्रिक, ठीक है ना। तो जब आपका ये सब स्टेप्स हो जाते हैं एंड में आप आता है आपका बायोमेट्रिक्स, वहाँ पर आपकी वो फ़ोटो लेंगे। तो मतलब आप एक अच्छा वेल ड्रेस जाना, क्योंकि जो फ़ोटो वहाँ पर होगी वही आपके वीज़ा स्टैंप के ऊपर आएगी। तो आप वहाँ पर जाओगे, वो आपसे कुछ सवाल करेंगे, कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं वहाँ पर कि कहाँ जाना है, किस लिए जाना है, और एंड में फिर वो आपकी फ़ोटो लेते हैं वहाँ पर और एक बायोमेट्रिक आपका पूरे हैंड का स्कैन होता है, ठीक है। उसके बाद गाइस ये तो आपका प्रोसेस इंटरनल हो गया। उसके बाद वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की सर्विसेज आपको सेल करने की कोशिश करेंगे कि आपको अपने वीज़ा की जो स्टेटस है वो मैसेज में चाहिए, उसके आपको एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे। तो वो तो मैंने नहीं लिया था, बट एक एक ऑप्शन था कि वो डायरेक्टली जब आपका पासपोर्ट के वीज़ा स्टैंप हो जाए वो डायरेक्टली आपके घर पर डिलीवर हो जाए, क्योंकि अभी आपको पता है ये सब कोविड की वजह से बार बार मतलब आपको क्राउडेड प्लेस में जाना इज़ नॉट अ गुड वे। तो ठीक है, उस चीज़ से बचने के लिए, वो चीज़ से दूर होने के लिए आप वो सर्विस ले सकते हैं। उसकी कॉस्ट 650 कॉस्ट थी आपकी, ठीक है ना। तो वो 650 वो आपसे वहीं पर ले लेंगे। तो वो 650 आपको पे करने के बाद आपसे एक फॉर्म भरने के बाद कि आपकी ईमेल आईडी क्या है और आपका घर का एड्रेस क्या है जहाँ पर आपको अपना वीज़ा जो है डिलीवर कराना है, पासपोर्ट जो है वो डिलीवर कराना है। तो जब आपका ये प्रोसेस हो जाएगा गाइज, उसका मैक्स टू मैक्स आई थिंक 15 डेज लगते हैं कि उसके बाद एम्बेसी आपके जो डॉक्यूमेंट्स है वो वेरीफाई करती है कि वो आपने सही दिए हैं या नहीं, जो पहले अपलोड किए थे वो उनसे वेरीफाई करती है, मैच करती है, ठीक है ना। आपके फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स चेक होते हैं एम्बेसी के थ्रू कि मतलब आप अपनी कॉस्ट बेयर कर सकते हैं नहीं कर सकते। उसके बाद वो आपको डिसीज़न दे देते हैं। तो डिसीज़न में अगर कुछ रिफ्यूज़ल होगा या उनकी साइड से कुछ इशू होगा तो वो डायरेक्टली आपको कांटेक्ट करेंगे, आपको मेल करेंगे। तो वो चीज़ें आपको क्लेरिफाई करनी पड़ेंगी उनको। अदरवाइज़ मेरे केस में तो डायरेक्टली मेरे को मेल आ गया था कि मेरा वीज़ा प्रोसेस हो गया है, स्टैंप हो गया है, तो मतलब आपको 1 या 2 दिन में डिलीवर हो जाएगा। तो ट्रैकिंग नंबर मेरे पास आ गया था, मैंने अपना वीज़ा ट्रैक किया था और वो मेरे ख्याल से गाइस विद इन मेरा तो 8 या 9 डेज में मेरे को आ गया। बट उसमें बस थोड़ा सा दिमाग में टेंशन चलती रहती है कि मैं ट्रैक कैसे करूँगा, क्योंकि मैसेज नहीं आ रहा। तो वो जो मैसेज वाली सर्विस है उनकी प्रीमियम वाली,
वो एवरी पॉइंट ऑफ टाइम जहाँ पे भी आपका अभी प्रोसेस है वो आपको मैसेज से नोटिफाई करते रहते हैं। तो अगर आपको लगता है सही तो आप पे करिए उसके लिए, वरना मैं तो बोलूँगा वर्थ नहीं है। एंड जो लास्ट फॉरमोस्ट है वो है कि जो आपका मोबाइल सिम है वो आपको वहाँ पर VFS जो ग्लोब है वहाँ पर मिल जाएगा। तो वहाँ पर आपको 1 महीने का उसमें ऑफर्स मिलते हैं, वो प्रीपेड होता है आई थिंक, पहले से ही उसमें प्लान होता है। तो 1 महीना आप यूज़ कर सकते हैं। लाइक आप यहाँ पर आ रहे हैं, आपके पास कुछ नहीं है तो आप इनिशियली वो यूज़ कर सकते हैं और अपना टाइम थोड़ा सेव कर सकते हैं कि बैंक हो गया और काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आपको यहाँ पर आके मोबाइल नंबर बहुत ज़रूरी है, लाइक योर BRP और वो सब चीज़ें। तो गाइज हमारे मैं होप करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, मेरा VFS ग्लोब का क्या एक्सपीरियंस रहा। तो जिसने भी लाइक नहीं किया यार प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और मिलते हैं अगली वीडियो जल्दी से ही गाइज। ओके बाय बाय, टेक केयर।